ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब तक तो दवा का असर हो जाना चाहिए था। अभी देखिए ना ऐसा क्यों होता है, जब भी चाहते होते कि सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ खराब हो जाता। ओह गॉड, ये कोल्ड। Ready to dazzle, miss? ये क्या असली? वो ठंडे पानी में नहाने की वजह से? Oh God. मैं इसके लिए शहद लेकर आती हूँ। नहीं राज, तुम दूर रहो मुझसे, वरना मेरी सर्दी तुम्हें भी लग जाएगी। ओह गॉड, मुझे तो लग रहा है कि मुझे खुद की नजर लग गई है। देखो ना क्या हालत हो गई मेरी, अब क्या शो स्टॉपर बनूंगी। देखो अफनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर तुम नहीं चाहती हो ना, तो हम नीचे जाएंगे ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे राज, सब हमसे मिलना चाहते हैं। अब मैं ऐसी चलूंगी, जो है सो है। रिलैक्स, ठीक है, हम नीचे चलेंगे, ओके? तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। राज की विश थी कि मैं पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखूं, और मैं पूजा बेटा, आपने कुछ खाया? दाई माँ कुछ लेने गई थी पर वापस नहीं आई। अच्छा, आप यही रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेचारी पूजा वहां भूखी बैठी है और तुम यहाँ मजे से खाना खा रही हो। मुर्गी की टांग, मुर्गी की टांग। तुम नॉनवेज खा रही हो? हाय हाय, मैंने छू लिया। हाय मेरे सावरा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बाबूजी, देखो देखो बाबूजी, ये लोग यहाँ पे नॉनवेज खाना खिला रहे हैं। जब इन लोगों को पता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो इन्होंने खाना रखा है क्यों ऐसा पार्टी में? सांवरी, मेहमानों के सामने इस तरह से बिहेव नहीं करते। जो भी कहना है आहिस्ता बोलो। और ऐसी बात तो नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। किसी ने तुम्हारे हाथ में नॉन वेजिटेरियन प्लेट पकड़ाई तो नहीं ना जबरदस्ती? और इतना चिल्लाओ मत, इट्स बैड मैनर्स। सुना आपने? बैड मैनर्स? अब ये मुझे मैनर्स सिखाएंगे? बस करो साहब। अरे ये इनकी पार्टी है, इनकी मर्जी से होगी ना। हमारी रस्मों पर विश्वास ना होते हुए भी इन्होंने हमारा साथ दिया, तो हमें भी इनका मान रखना चाहिए ना बेटा। पर बाबूजी, नॉनवेज? सांवरी, सही तो कहा उन्होंने। और वैसे भी यहाँ वेजिटेरियन खाना तो है, कोई किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर रहा नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए। आप भी? बस बेटा बस, चलो शांत हो जाओ। राज, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, तुम्हें भी सर्दी हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया, इसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं राज, सब चीजों से कुछ नहीं होगा। मेरी हालत और खराब हो रही है राज, मुझे कुछ नहीं नहीं चाहिए। अवनी, पीने में कोई नुकसान है क्या? नहीं ना, मेरे लिए पी लो। नहीं राज, मुझे नहीं पीना। इससे क्या होगा जब दवाई से कुछ नहीं होगा? पियो इसे। बस अब तुम बेटर फील करोगी, ट्रस्ट मी। राज, तुम अपने के पास ही रुक जाओ, इसको अच्छा लगेगा। ये अपने का मेकअप कर देगी, फिर तुम दोनों इकट्ठे आना। जी। राजा और अम्मी कहाँ रह गए? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी ही आने वाले हैं। कि मानो या ना मानो, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अवनी। और तुम मानो या न मानो, तुम्हारे बनाए हुए काढ़े में जादू सा था। खांसी रुक गई, छींक कम हो गई और अब सांस ले पा रही। थैंक यू कि
तुमने जबरदस्ती मुझे बुलाया। तो चले। लीजिए आगे। बस बस, गॉड ब्लेस यू। अवनी तो सच में बहुत सुंदर लग रही है। राज, you sneezing? कुछ नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। राज, तुम अभी तो ठीक थे, क्या हुआ? एक्चुअली भावना जी, राज को ना इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। किसी को भी इसके पास नहीं आने देती हूँ जिसको कोल्ड होता है। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट में ठीक हो जाऊंगा, ओके? एक्सक्यूज मी। मॉम, 1 मिनट, मैं आती हूँ। अपनी ये मॉम भी ना ऐसे ही कुछ भी। ऐसे ही नहीं, मेरी वजह से हुआ ये। मैंने कहा था ना दूर रहो मुझसे। मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ अवनी? बस बस, तुम्हारी नाक लाल है, आंखों में से पानी आ रहा। देखो अपने आप को मैं राज। क्यों देखो अपने आप को अवनी? जब मेरी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें ही देखूंगा ना। तुम्हें पता भी है तुम कैसी लग रही हो? एकदम परफेक्ट। और अगर आज तुम्हें परफेक्ट दिखने में हेल्प करने से मुझे हल्का सा कोल्ड हो जाता है तो कोई बात नहीं अवनी। तुम खूबसूरत हो और हमेशा रहोगी। आज मैं अगर थोड़ा इम्परफेक्ट रह गया तो क्या फर्क पड़ता है? नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैच करने की कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। तुम कभी इम्परफेक्ट हो ही नहीं सकते। मेरी नजर से देखो, तुम परफेक्ट हो राज। कैसी हो अर्पिता? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आई एम फाइन। तुम्हारा गाउन तो बड़ा ही प्यारा है। तुम्हारे इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। वैसे अक्षत दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? अक्षत, ओ हाय। बहुत ही प्यारी लाइफ पार्टनर मिली है आपको। जहाँ तक अर्पिता का सवाल है, सिर्फ बात इनकी ब्यूटी पे ही खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। मैंने इनकी पर्सनल डिजाइन देखी है, इट्स रियली फैबुलस। और हाँ, रोहित बता रहा था कि ज्वेलरी डिजाइन में इनका कोई जोड़ ही नहीं है। आई मीन मार्केट में इनका बहुत नाम होने वाला है। और आप सबको ये बात पता है कि रोहित को टैलेंट की बहुत अच्छे से पहचान है। हो सकता है प्रोफेशनली वो कल आपसे आगे निकल जाए, मिस्टर अर्पिता। बस बस, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। यू पीपल जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। नॉनसेंस। ये तो नाराज हो गए। हमें किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था। हमें तो लगा कि तुम्हारी तारीफ सुन के खुश हो जाएंगे। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी अक्षत के इस बिहेवियर के लिए। एक्सक्यूज मी। अक्षत, अक्षत, क्या तरीका है बात करने का? क्यों नहीं बोलूं मैं? ये क्या लगा रखा है इन लोगों ने? अर्पिता का हस्बैंड, अर्पिता का हस्बैंड। अब यही पहचान रह गई है मेरी। इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है इसमें? क्या तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो? हाँ हाँ, तुम्हें तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा कि सब लोग मुझे तुम्हारा हस्बैंड कह रहे हैं, तुम्हें ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, मुझे नीचा दिखाकर। अक्षत, ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी सोच ऐसी है? तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी अपने बलबूते पर यह मुकाम हासिल कर रही है, लेकिन इस बात से खुश होने के बजाय तुम इसे सुना रहे हो। अक्षत, आज से पहले हर बार अर्पिता को तुम्हारी पत्नी के रूप में लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, तब तुम्हें इस बात से बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल था। और आज जब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तुम बजाय खुश होने के अपने अहंकार में डूबे। I'm sorry, Dad. If you're really sorry, तो मुझसे नहीं, अर्पिता से कहो। ओके अक्षत, सॉरी की जरूरत नहीं। हेलो, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं तुम्हें सॉरी बोलने वाला हूँ।
उल्टा तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी और तुम्हारे 2% के करियर की वजह से आज मुझे डैड से इतना कुछ सुनना पड़ा। तो मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।